अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे यूएई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट, जो कि अमेज़ॉन के एक न्यूज़ नोटिफिकेशन हम सबको मिला हुआ है। तो आप लोगों को भी अपने सेलर अकाउंट के ऊपर 8 अगस्त 2024 को मिला था। तो पॉलिसी एंड कंप्लायंस में ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला होगा। तो इसमें जो यूएई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट है वो अमेज़ॉन ने बताया हुआ है कि किस तरह आप अपने कस्टमर को, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को इनवॉइस, अगर वो मांगे आपसे और ना मांगे तब भी आप अपने कस्टमर को ये इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। और अगर कस्टमर मांगे तो आप कस्टमर को ये इनवॉइस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो उस इनवॉइस में पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो आप लोग ये अपने सेलर अकाउंट में सेलर न्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम में आपको ये इनवॉइस नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा, जो कि इसकी टाइटल है यूएई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। तो इस पर आप क्लिक करें तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी मैं आप लोग को टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ और किस तरह अपने कस्टमर को ये सेंड करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड गाइडनेस रिगार्डिंग द इनवॉइसिंग गो टू, तो ये इन्होंने एक लिंक दिया है जिसमें क्विक रेफरेंस के लिए। तो इनकी पॉलिसी में यहाँ पे इन्होंने पूरा गाइडलाइंस के साथ बताया हुआ है कि किस तरह से आप कस्टमर को अपना इनवॉइस सेंड कर सकते हैं और टेम्पलेट का डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आप इस पॉलिसी की स्क्रीन पे पहुँच जाते हैं। और जब आप यहाँ पे आ जाते तो ये आपको देख सकते हैं टाइटल में क्विक रेफरेंसेस रेफरेंस वेट इनवॉइस फॉर द कस्टमर सॉरी। तो आप इस तरह अपने कस्टमर को मतलब इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस गाइडलाइंस के थ्रू ये गाइडलाइंस जो है वो आपने कंप्लीट पढ़ना है और फिर आपने कस्टमर को जो है वो सेंड करना है। तो इसी पॉलिसी को मस्ट आप लोग एक दफ़ा रीड करें ताकि आपको कोई मुश्किलात और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये एक अमेज़ॉन ने गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये टेम्पलेट्स आप लोगों को अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से आप कस्टमर को किस इनवॉइस में, मतलब आप किस टाइप का इनवॉइस टेम्पलेट आप बना के कस्टमर को सेंड करेंगे। तो ये आप अपने बिज़नेस के हिसाब से ये टेम्पलेट डाउनलोड कर देंगे और इसको देख लेंगे। मैं एक इनवॉइस मैंने ये सारे डाउनलोड किया हुआ है। जब आप यहाँ पे माउस लेकर आते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड में मेरे पास ये इनवॉइस आप लोग देख सकते हैं। मैं सिंप्लीफाइड को ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये जैसे ये टेम्पलेट मैंने अमेज़ॉन से डाउनलोड किया है, तो आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड करके इस तरह ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स इनवॉइस, तो ये आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर, जो आपके पास इनवॉइस नंबर होगा, कस्टमर का ऑर्डर आईडी होगा, वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और टैक्स इनवॉइस डेट, जो कि इनवॉइस का डेट है, जो आपको ऑर्डर मिला हुआ था उस ऑर्डर का मतलब आईडी डेट बता देंगे। और यहाँ पे अपना सेलर लीगल नेम, जो आपके अमेज़ॉन के ऊपर नेम है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और अपने सेलर एड्रेस भी दे देंगे जो कि आपके अमेज़ॉन के अकाउंट में अवेलेबल है। और इस तरह वेट नंबर जो आपका अगर है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह कस्टमर का नेम, जो कि आपके ऑर्डर में वहाँ पे कस्टमर का नेम भी लिखा होगा, तो अपने कस्टमर का नेम भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर यहाँ नीचे टेबल में बताया गया कि किस तरह बिलिंग करेंसी, मतलब आपका करेंसी कौन सा आपने सेलेक्ट किया है। क्योंकि हम यूएई मार्केट के लिए बना रहे तो यहाँ पे दरहम के करेंसी में आपने एक्सटेंशन देनी है इसकी। तो यहाँ पे आप आइटम की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन में आप आइटम का नाम लिख देंगे और सीरियल नंबर के कितने आइटम मल्टीपल, अगर उन्होंने आपके स्टोर से परचेज़ किए तो आप मल्टीपल्स के बना सकते हैं। अगर उन्होंने एक आइटम चूज़ किया तो आप एक ही रो में सारा डिटेल लिख देंगे। तो ये बाकी आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिलीट सेल पे आएंगे और यहाँ पे
एंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये फॉलो अप करना है और इसी को फिल अप करना है। तो जब आप ये पूरी डिटेल फिल करेंगे तो आपका इनवॉइस बन जाएगा। और मैं आप लोगों को ये डिटेल का तरीका भी समझा देता हूँ कि ये डिटेल आप कहाँ से ले सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो अभी हम अपने अकाउंट के ऊपर आते हैं, हम होम पे चले जाते हैं। ये हम अपने अकाउंट के होम स्क्रीन के ऊपर आ गए और हम यहाँ से पेमेंट पे चले जाएंगे। ये पेमेंट्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमारे सारे एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता होगा। तो अगर आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आईडी है तो आप जस्ट ऑर्डर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी आईडी की ऑर्डर के ऊपर चले जाएंगे। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करें, ट्रांजैक्शन व्यू पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से चीज़ की क्या क्या सर्विसेज अमेज़ॉन ने आपसे काटा है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, तो वो सब डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं जैसे कि इस ऑर्डर का मुझे डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टोटल पे। तो जब जैसे ही आप माउस लेकर आते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे पूरे ऑर्डर का डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन जो है वो आप डिटेल कॉपी करेंगे, क्वांटिटी बता देंगे 1 क्वांटिटी है, आइटम का प्राइस क्या है वो बता देंगे, कोई डिस्काउंट वगैरह वो भी बता देंगे अगर नहीं है तो भी, मतलब बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फिल करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं और ये पूरी डिटेल आपने इस इनवॉइस में फिल अप करना है। तो ये आपका इनवॉइस एक तो ये इस तरीके से बन जाता है। दूसरा, आप एक आसान तरीका, अमेज़ॉन ख़ुद भी आपको इनवॉइस प्रोवाइड करता है। उसका क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यू डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब ये जो अभी हमने ऑर्डर ओपन किया है इसका अगर हम डिटेल पढ़ना चाहें तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट आप इसी ऑर्डर आईडी के ऊपर चले जाएंगे। तो अभी हम इस ऑर्डर आईडी के ऊपर पहुँच गए, ये ऑर्डर हमारा था। तो अभी अगर आप देख ले कॉन्टेक्ट बायर, तो यहाँ पे हम क्योंकि कस्टमर के साथ इनवॉइस सेंड कर रहे हैं तो हम कॉन्टेक्ट बायर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कॉन्टेक्ट बायर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सेंड इनवॉइस की स्क्रीन पे आ जाते हैं और आप यहाँ पे अभी कस्टमर को सेंड इनवॉइस वाले ऑप्शन से आप हमें इनवॉइस सेंड करेंगे। तो हमने पहले जो इनवॉइस बनाया था यहाँ पे पूरे ऑर्डर का, वो हम क्या करेंगे, उसकी PDF फाइल बना देंगे और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। लेकिन मैं एक और आसान तरीका जो आप लोगों को समझा रहा था वो मैं बता देता हूँ। मैं बैक आता हूँ वापस। अभी यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने Ctrl+P क्लिक करना है। जैसे ही आप Ctrl+P सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरे ऑर्डर का आपका एक इनवॉइस बन गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को ना। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये पूरा इनवॉइस आपके पास आ गया। अभी आपने क्या करना है, अपने अगर इसकी तस्वीर लेना है PDF भी सेंड कर सकते हैं, अगर पिक्चर लेना है इस ऑर्डर का तो क्या करें, विंडो शिफ्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करो, ये ऑर्डर डिटेल सेंड करना है कस्टमर को इनवॉइस का, तो आप क्या करें, ट्रांजैक्शन से कॉपी करके ये आपका पूरा एक इमेज आ जाएगा। ये आपके पास पूरा एक इमेज आ गया। ये इमेज भी आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, मतलब आप इस इनवॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट भी कस्टमर को ये इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से टेम्पलेट से बनाना है तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे और सेंड करेंगे तब भी ठीक है। तो अभी ये हमारा इनवॉइस तो बन गया। अभी हमने कस्टमर को ये सेंड करना था तो अभी हम दोबारा वही प्रोसेस कर लेते हैं। तो अभी हम मेन ऑर्डर के ऊपर डिटेल पे आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी यही बताया कि यहाँ पे आपने बायर के प्रोफाइल या नेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप कॉन्टेक्ट बायर स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपने सेंड इनवॉइस पे क्लिक करना है। जब आप सेंड इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बायर प्रिपेयर लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमने इंग्लिश, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी इंग्लिश में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट के साथ क्लिक करेंगे और उसी इनवॉइस को डाउनलोड कर देंगे। जब हम अपलोड कर देंगे सॉरी, जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे इनवॉइस को तो वो यहाँ पे अटैचमेंट आ जाएगी और आपने जस्ट ये पढ़ना है पूरा। कस्टमर को ये मैसेज इसी तरह पहुँच जाएगा। और ये एक नीचे जो है ना इम्पोर्टेंट नोटिस, ये भी आपने मस्ट रीड करना है। जब भी आप कस्टमर को इनवॉइस सेंड करते हो
तो एटलीस्ट ये एक दफ़ा आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता और आप वो अपने इनवाइस में लिख दें। तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके अकाउंट की क्वालिटी और हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। तो जैसे ही आप ये पढ़ लेते हैं तो आप ये नीचे सेंड बटन के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और अमेज़ॉन आपका इनवॉइस जो है कस्टमर तक सेंड कर देता है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि किस तरह से हम कस्टमर को जो है इनवॉइस जो है वो सेंड कर सकते हैं और किस तरह हम इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों को आज ट्यूटोरियल में ये सारा चीज़ें कवर किए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी दे दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है, ये सारे प्रोसेस में मुश्किलात आ रहा है, तो आप हमारे साथ कमेंट में या ईमेल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं और हम आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपका इशू रिज़ॉल्व भी करेंगे। और इस तरह हमारे कुछ सर्विसेज भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सर्विसेज चाहिए तो तब भी आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो लिस्टिंग क्रिएट करना है, ब्रांड रजिस्टर करना है, पीपीसी कैंपेन रन करना है, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।